स्टार्ट हो गया। वो ओके। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? नंबर सिस्टम में क्या था? टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, उसमें क्या देखा था हम लोगों ने? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, राइट है? यस सर। जहां किसी को प्रॉब्लम हुआ बताना, ठीक? हमने दो देखा था, एक रियल नंबर देखा था, एक इमेजिनरी नंबर देखा था। फिर रियल नंबर में हमने टाइप देखा था, दो टाइप के, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देखे थे, राइट है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देखे थे। अब रेशनल नंबर में भी हम लोग 3 टाइप से देखे थे। क्या देखे थे? पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर एंड क्या देखे थे हम लोग ने? जीरो रेशनल नंबर, ठीक है? या उसी को आप लोग क्या कहते थे? इंटीजर भी बोलते थे। उसी को क्या बोलते थे हम लोग? इंटीजर भी बोलते थे। जो इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, राइट है? अब जो पॉजिटिव इंटीजर थे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से स्टार्ट हो रहे थे, तो उसे हमने क्या नंबर दिया था? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा था होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स होते हैं, राइट है? नेगेटिव, जब हम नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों को मिला देते हैं एक ही में, हम उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, राइट है? यहाँ तक देखा था। फिर हमने देखा था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर देखा था। प्राइम नंबर क्या बोला था उन्होंने? प्राइम नंबर वो बोला था कि वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स को 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक वो इटसेल्फ होता है, फिर सेकंड फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो उसे आप लोगों ने बोला था क्या? प्राइम नंबर बोला था, हाँ, राइट है? फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर, इवन नंबर क्या देखा था? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको इवन नंबर कहेंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे ऑड नंबर कहेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। जो आयोटा के साथ यानी आई के साथ जो नंबर लिखा जाता है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो आई के से फ्री नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। इतनी चीजें हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओके, हाँ जी, आगे बोलो, क्या बोलो? हो सकता है आपने बोला हो नो सर। चलो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है? आप नंबर सिस्टम में समझ जाओगे इजीली। आप लोग समझो इसको, एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। मैंने एक नंबर ले लिया, मतलब 2 3 4 5 6 ले लिया। हमें सबका प्लेस वैल्यू चाहिए। हमें किसका? फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 4, फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 6। तो देखो फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का फेस वैल्यू मतलब होता है ना एग्जैक्ट उस वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बताया जा रहा है कि इसकी फेस वैल्यू कहाँ पे होगी। इसका मतलब कि इसका, जैसे कहते हैं ना तुम्हारा फेस कैसा है, तो सेम चीज ऐसा है। इसका फेस वैल्यू मतलब उसी वैल्यू को पूछा जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 2 3 4 5 में 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो फेस वैल्यू जो होता है वो खुद इटसेल्फ होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब फेस वैल्यू क्या होती है? 2 होगी। 3 के फेस वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि वो इटसेल्फ होगा, वही नंबर होगा। जो नंबर की फेस वैल्यू बोलोगे आप ना, वही नंबर उसकी क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू क्या होती है? एकदम एग्जैक्ट वही वैल्यू होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना प्लेस की ना डिस्टेंस से। इससे कोई मतलब नहीं होता कि कहाँ पे रखा गया है, इससे कोई मतलब नहीं। बस जस्ट इतना मतलब होता है कि आप उसके नाम पर, जैसे आप लोग कितने बैठे हो, मान लो 20 स्टूडेंट हो, ठीक है? 20 स्टूडेंट में से एक का मैंने नाम ले लिया, एक का नाम लिया तो एग्जैक्ट वही बंदा उठेगा, राइट है क्या?
यस सर। मैंने बस इतना नाम ले लिया, मैंने ये कुछ भी नहीं किया कि फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो में थर्ड वाला जो बंदा है उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप खड़े हो जाए, ऐसा मैंने नहीं बोला। इतना मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मैंने जस्ट एक नाम लिया, आप खड़े हो गए, आप बताने लगे जो भी चाहिए कुछ। तो क्या हो गया, डायरेक्ट आपके फेस एंड डायरेक्ट आपकी बात की मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट किसके 3 की बोलते हैं, 3 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कितना होगा, तो 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6। समझ में आया सभी को। तो फेस यस। वैल्यू ऑलवेज वही इटसेल्फ वैल्यू होती है, फेस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। कहीं में भी अगर फेस वैल्यू का नाम आता है तो फेस वैल्यू इसका मतलब क्या है, वही एक नंबर होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में ऐसा नहीं है कि कहीं पे पोजीशन से, किसी डिस्टेंस से, इससे कोई मतलब नहीं होता उसको। बस उसे इतना मतलब होता है जिसका नाम ले रहा हो वो अपना नाम लेके आ जाएगा, हाँ मैं बात। समझ में आया। फेस वैल्यू में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओके, एक एग्जांपल के नाम पे नोट कर लो कि फेस वैल्यू इतना नोट करो आप लोग, तो प्लेस वैल्यू देखते हैं। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वॉइस बस एक ही की आ रही है, कोमल की, और किसी की नहीं आ रही। अब नाम लेके तो नहीं पूछना पड़ेगा ना कि नहीं आपको समझ में आया नहीं आप। सर। हाँ, क्योंकि फिर नो हमें बार सर। बार जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हो बस गया इतना सर, सा लॉक नोट कर करो। दीजिए। हो गया। रुको रुको। हो गया। फेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू बताओ। जो प्लेस को डिफाइन करे वो जहाँ पे है। राइट है, प्लेस, प्लेस क्योंकि वैल्यू। प्लेस वैल्यू 1 है। नहीं कोमल, ऐसे कैसे होगा 1। तो वो देखो अब एक क्या पड़ा, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ। देखो क्या होता है प्लेस वैल्यू, क्या होती है प्लेस वैल्यू का मतलब है पोजीशन को डिफाइन करता है। प्लेस वैल्यू जो होती है उसके पोजीशन पे डिफाइन करता है कि किस पोजीशन पे है, ठीक है ना, किस पोजीशन पे ये इसकी क्या कहता है, पोजीशन आपकी डिफाइन करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से टू किस प्लेस पे है, इसका पोजीशन क्या है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, 10,000 प्लेस पे है क्या है? हाँ सर। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है कि जब आपको प्लेस वैल्यू पूछे ना, तो आप जो जिसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो नंबर लिख दो पहले। जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो नंबर लिख दो। उस नंबर से राइट हैंड साइड में देखो कितने डिजिट है, उस नंबर से राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 जितने 2 3। डिजिट है उतने जीरो लिखना है। तो उतने क्या करना है, जीरो लिखना, ठीक है। प्लेस वैल्यू फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, नंबर का पोजीशन बताता है, नंबर किस पोजीशन पे है। यहाँ पे हमने देखा 10,000 के पोजीशन पे है, ठीक है। तो 10,000 पोजीशन पे है, तो आपको जिसका भी प्लेस वैल्यू बोलेगा वो नंबर वैसे ही लेगा। उस नंबर से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है, उस नंबर के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है उतना जीरो बढ़ा दो। जैसे 2 के राइट हैंड साइड में कितने जीरो थे, 1 2 3 4, कितना दिया 1 2 3 4, आपने क्या किया 4 जीरो बढ़ा दिया। समझ में आया क्या? यस सर। सर मुझे लगा ना वहाँ पे ओके, सेपरेट सेपरेट लिखा है, इसीलिए मैंने 2 का 1 बोला। मुझे नहीं पता था वो नहीं पूरा नहीं एक नहीं, नंबर। एक साथ है, 2 3 4 5 6 एक साथ है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा, 3,000। 3,000, ठीक। क्योंकि 3 के तो बाद सर कितना सिर्फ डिजिट है, 3 4 का, सर सिर्फ 2 3 4 5 6 ही लेना है क्या?
उसके बाद अगर नंबर होगा तो अब ले लो ना नंबर, अभी इसको देख लेते हैं, जो है प्रॉब्लम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं। तो 5 की 50 6 की 0 6 की कितना लिखेंगे? 6 आएगा सर 6 ही 6 ही आएगा लिखेंगे Six सर। आएगा। आएगा ना सर। जीरो कैसे आएगा? देखो क्या मैंने बोला कि जब प्लेस वैल्यू लिखना है ना, पहले वही नंबर लिख दो, सेम वही नंबर लिख दो। उसके बाद देखो कितने डिजिट है, जितने डिजिट होंगे उतना जीरो। तो 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम एक भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे, बस कोई नंबर हो जाए। समझ में आया सभी को? यस यस। प्लेस वैल्यू सभी को क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तब इतना नोट कर लो। हाँ, अब जिसकी प्रॉब्लम है आप बताना कोई नंबर, मैं उस नंबर के लिए देखता हूँ। बट हमारे पास जो प्रॉब्लम पहले उसको तो सॉल्व कर लें। अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आप बताना नंबर, फिर मैं करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए इतना नोट कर लो आप लोग। नंबर सिस्टम से जितना बड़ा टॉपिक है उससे बड़े नंबर भी, क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बड़े नंबर्स भी बन सकते हैं। सेकेंडरी थिंग ये है, इन नंबर जो है ना, नंबर जो है, नंबर सिस्टम जो है, इसके क्वेश्चन भी बहुत अजीब अजीब से, बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। सर ये तो यही है ना जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, यही सब। तो आप लोग को पूरा मैथ ही 10th क्लास तक है, बस उसी को एडवांस लेवल पे लेके चला गया है, बस और कुछ नहीं। जैसे आपने इतना पढ़ लिया, अब वो क्या फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में वो वैसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिला है जितना यहाँ पे मिल जाता है। अब जितना भी आप लोग अरिथमेटिक पढ़ते हो, एडवांस मैथ पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, मेंसुरेशन पढ़ते हो, कंसेप्ट आप वहीं से लाते हो, कंसेप्ट एक भी बार, लेकिन क्वेश्चन एडवांस लेवल के हो जाते हैं। इसी बेसिस पे 10th क्लास की ही मैथ होती है, लेकिन एडवांस लेवल के हो जाते हैं और वो जल्दी सॉल्व नहीं होता, बस प्रॉब्लम इतनी ही है। नोट हो गया? यस सर। चलो, आप बताओ कौन सा नंबर बोल रहे थे आप? नहीं, मतलब मेरा मतलब था जैसे आपने 2 3 4 5 6 लिया था, तो अगर 6 के आगे मतलब सिर्फ इतना ही नंबर लेना है हम लोग को, अगर मतलब कभी पूछा तो, या फिर क्वेश्चन अलग ऐसा अलग नहीं है। आप जैसे आपके दिमाग में जैसे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, सबका भला हो जाएगा, आप बोलना कोई नंबर, देख लेते हैं। जैसे अभी मैं सपोज बोल दे कि 1850678 ऐसा 1850 678 678। अब प्लेस वैल्यू बताना है। चलो मेरे को बताओ आप लोग, जीरो का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 40, राइट। बस इसका क्या होगा? 40। अब इसका ये नहीं कोई बनाना जाएगा नंबर, लेकिन अगर ये 8 का बोल दिया जाए तो 8 लाख 8 का, और 8 पे जीरो बता दो, 5 5 50 ठीक है ना। 6 पे कितना हो जाएगा? 30, 20 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो आपको कैसा भी नंबर दिया उससे कोई मतलब, डजंट मैटर कि आपके पास दो नंबर, सम टाइम ऐसा भी दे सकता है। आप इतना बड़ा नंबर ले लेना, मैं तो ले लेता हूँ 1 2। अब बताओ 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 2 1 का प्लेस वैल्यू 1 0 10 यही होगा प्लेस वैल्यू। आप कोई भी नंबर लो, छोटा लो बड़ा लो, डजंट मैटर, असल तो पोजीशन को बताता है। अब इसमें दो ही नंबर है, तो क्या यूनिट प्लेस 10th प्लेस, बस इसलिए जीरो एक है। तो जैसे जैसे प्लेस चेंज होती जाएगा, पोजीशन चेंज होती जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होती, चेंज होती जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हो गया सभी का ना, समझ में आया? यस सर। यस सर।
इसको करो आप। तो 4 into 1000 फाइंड द के बाद क्या लिखा है? फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, मैंने पूरा नहीं देखा है क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन इस नंबर में कितना आया है? सर फेस फेस वैल्यू वैल्यू का तो तो 4 ही है। 4 ही रहेगा ना। इसका डिफरेंस बताना आप लोग कितना आ रहा है? 3996 या 3000 996 सर। हाँ यही है ना? अच्छा यस सबका आया? यस हाँ सर। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 4000 4000। यहाँ पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कितना आएगी? 4 तो 4000 -4 करेंगे तो कितना आएगा? 3996 आएगा। 3996 क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम CHSL में। सीजीएल में बहुत पहले का आया हुआ है, 9-10 का क्वेश्चन है। 9-10 का इस टाइप का क्वेश्चन तो मतलब काफी पुराना क्वेश्चन हो, तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका किस्मत अच्छी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये प्रोडक्ट को देता तो कितना आ जाता? 4000 into 4 16000 16,000। इनका सम पूछ देता तो कितना आता? 4000 and 4 +4 हो जाता। हाँ इसका डिवीजन पूछ देता तो 1000। 1000 हाँ सॉरी 1000 समझ में आ गया? फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ नई टॉपिक पे। ये छोटी सी टॉपिक थी इसलिए मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग कहते हैं ना थोड़ा सिंपल अच्छी होती है तो अच्छा होता है, कहते हैं उसको काफी अच्छा होता है फिर। तो मैंने इसीलिए छोटी सी टॉपिक थी, सिंपल सी टॉपिक थी, इसलिए उठाया कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए और सभी को कॉन्फिडेंस आए। क्लियर हुआ सभी को? हो गया? चलो फैक्टर पे चले हम लोग। वीडियो पॉज हो गया। हाँ वीडियो पॉज हो गया। नो सर। यस सर पॉज हो गया। सर चालू है। यस सर पॉज हो गया। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, मैं क्या करूं बताओ? सर नहीं हुआ है। मैं किसके? नहीं अभी ठीक हाँ है। सर अभी ठीक हो गया। ओके, क्योंकि आप लोग दोनों साइड रहोगे तो मैं किस साइड जाऊंगा? यस या नो किस साइड? वैसे मैं तो कोशिश करूंगा यस वाला ज्यादा सही रहे, नो वाला मैं क्यों चाहूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे भी होती है। चलो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में? नहीं हाँ पूनम आपको आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, क्या बोल रहे हो? कभी से तो आप रिप्लाई नहीं दे रहे। ये अरे इसका नहीं प्रोडक्ट। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा सर नेटवर्क का इश्यू रहेगा। ये मैंने पूछा कि इसका प्रोडक्ट 16,000 आएगा ना? हाँ प्रोडक्ट इसका 16,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 4 और 4। हाँ अब किसी का भी इसमें चाहे 4 का बोल दे, 8 बोल दे, 7 बोल दे, जैसे भी है आप फेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात एडिशन करना है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। क्लियर? समझ में आया सभी को? ये सर हो गया। चलो रब कर दो। चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को और अच्छे से इस टॉपिक जाते हैं। नहीं सिंपल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक थी, ये छोटी सी टॉपिक थी। लेकिन अब चलते हैं फैक्टर पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह यूज होता है, जो कि एलसीएम कहीं पे यूज कर लो। फैक्टर्स आपको डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर होता है,
सम टाइम हम लोग ऐसे करते हैं 8 डिवाइड बाई 4 तो डायरेक्ट 2 कर देते हैं और 2 कैसे आता है, ये सब कुछ यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, फैक्टर से। तो फैक्टर सर ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है, नहीं सर। अभी ठीक है। मल्टीप्लायर, ठीक है ना। क्या है फैक्टर एंड मल्टीप्लायर, ये दो वर्ड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ले लिया एक नंबर ले लिया हमने, मान लो 15, 20 ले लेते, 20 ले लेते, ठीक है। अब 20 का हमने क्या कर दिया, फैक्टर पूछ रहा है, फैक्टर का मतलब 20 का मतलब फैक्टर क्या होगा, तो सारे नंबर्स आपको इसका लिखना है जो 20 को डिवाइड करते हैं फैक्टर में। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर 20 का हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लायर, दोनों का मतलब समझना, ठीक है ना। देखो 20 का फैक्टर, 20 एक एग्जांपल लिया मैंने, 20 का फैक्टर लिखना है तो 20 को सारे नंबर लिखो, आप तो सारे नंबर लिखो, कितना तो जितना भी नंबर लिखोगे जिसका फैक्टर पूछेगा उससे कम ही नंबर है, बात समझ रहे हो। जैसे 20 पूछ दिया तो 21 इससे डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड कर पाएगा क्या 21 नहीं सर। नहीं करेगा। तो यानी जो नंबर बोलेगा ना उस नंबर से ऊपर वाले नंबर से लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो नंबर इसको कभी डिवाइड नहीं करेंगे, कभी नहीं डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, परफेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। हमें फैक्टर में वो सारे नंबर लेना है जो इसको परफेक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब डेसिमल का कहीं पंगा ना हो, थोड़ा भी आपका रिमाइंडर का कोई पंगा ना हो, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको क्या है, परफेक्ट आपको क्वोशिएंट मिलना चाहिए, जो रिमाइंडर हो 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसा फैक्टर हमें करना है, ठीक है ना। 20 के सारे फैक्टर्स करेंगे, सारे नंबर्स लेंगे। अब 20 मैंने बोला 20 से जस्ट कम वाले सारे नंबर मिल सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है वहां से मिल सकते हैं, लेकिन 20 के ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं है। यानी एक लिमिट तो मिल गई कि चलो 1 से 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 0 डिवाइड करोगे नहीं, 0 से तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 20 को 0 से डिवाइड करोगे कितना अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। तो हम लोग 0 तो नहीं लेंगे, इसका मतलब हमें 1 से 20 तक ही नंबर लेना, 1 से 20 के बीच में जितने नंबर्स मिल जाए उन सारे नंबर्स को लेना है जो इसके फैक्टर बन जाए। तो आप बताओ 1 में लेता हूँ, अगर 1 से 20 को डिवाइड करूंगा डिवाइड हो जाएगा। यस सर। 1 Yes, 2 sir. 4 5 20 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा सर। हो जाएगा। होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। 23 का फैक्टर नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा। होगा। हो जाएगा। 5 से, होगा। हो जाएगा। 6 से, नहीं होगा। नहीं होगा। 7 से, नहीं होगा। नहीं होगा। 8 से, नहीं होगा। 9 से, नहीं होगा। नहीं होगा। सर एक बार रिपीट कर टेन से सर एक होगा। बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। ओके। अब देखो हमने क्या किया, इनके फैक्टर निकाला। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर में ये करते हैं कि हम वो सारे नंबर्स लेते हैं जो 20 को डिवाइड करते हैं। मैंने यही बोला था, ये सारे नंबर्स लेते हैं फैक्टर में जो 20 से डिवाइड करते हैं। नंबर कहाँ से लेते हैं, 1 से 20 के बीच में कोई नंबर लेंगे, अदर कोई नंबर नहीं लेंगे। अब सेकंड बात आती है कि आप 20 से ऊपर लेते हो नंबर, तो 20 से ऊपर लोगे तो सिंपल सी बात है 20 छोटा हो जाएगा, 20 से ऊपर बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो डेसिमल में नंबर आएगा तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना, सॉरी उसको इग्नोर करना, उसको नहीं लेना है, तो इससे पहले ही नंबर लेना है। तो मैंने यहाँ से डिवाइड करना है, 0 मैंने इसलिए नहीं लिया कि 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड का केस आ जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा तो हमें लेना नहीं, हमें तो लेना है डेफिनेट वैल्यू लेना है। तो हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे 20 के तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें होगा, 4 से डिवाइड करें हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट किससे डिवाइड हो जाएगा, अब मैं इतना ही जाके रुक गया, ऐसी बात मैंने बोला ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, इतना ही जाके रुक गया, ऐसा क्यों किया मैंने, तो देखो ये भी बता देता हूँ। फैक्टर निकालने का देखो बहुत सारी चीजें मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ कि आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होगा, अरे मैं कितना नंबर ढूंढूं, जैसे ये 100 हो गया, 10 हो गया, 20 नंबर है, मैंने 100 बोल दिया, 112 बोल दिया, तो नंबर बड़े हो गए ना, फिर कैसे निकालेंगे। तो मैं उस सारे नंबर को अवॉइड करना चाहता हूँ। देखो तो आपको क्या करना है कि कभी भी जिस नंबर का भी फैक्टर की बात किया जाएगा उसके हाफ नंबर तक ही जाओ, उसके हाफ नंबर तक ही जाओ,
क्योंकि हाफ नंबर से ऊपर जैसे ही नंबर जाओगे वो फिर से डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट नंबर डिवाइड कभी नहीं होगा। हाफ नंबर से ऊपर जैसे ही जाओगे परफेक्ट डिवीजन कभी नहीं होगा। वो हाफ नंबर से ऊपर एक ही नंबर मिलेगा जो खुद वही नंबर होगा। जो कौन सा नंबर होगा? वही इटसेल्फ नंबर होगा। यानी 20 है तो 20 ही मिलेगा। 20 से 10 और 20 के बीच में किसी नंबर से डिवाइड करके देख लो, 20 को डेसिमल में ही आएगा। 10 से 20 के बीच में किसी नंबर से डिवाइड कर लो, 20 को आपको डेसिमल ही मिलेगा, वो परफेक्ट डिवीजन नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? समझ में आए बात? यस सर। यस सर। तभी कुछ समझ में आया कि फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी नंबर का। यस सर। तो फैक्टर वो सभी नंबर्स होते हैं जिस नंबर से अगर इस चीज को डिवाइड किया जाए, अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो हमारे क्या होता है? फैक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बताता है, फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ द 20। ऑल फैक्टर मतलब ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं निकालना है आपको। बोलेगा 10 होगा, 20 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कितना होगा ऑप्शन में दे देगा। 4 ऑप्शन देगा, 2 4 5 6। आप 4 में से कौन सा टिक कर दो कि इसके कितने फैक्टर होंगे, आपको बताना होगा 20 की। समझ में आया? तो 20 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हो गए? समझ में आया? इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 6 फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके। अब देखो इसके 6 फैक्टर हो गए, 26। मल्टी फैक्टर की प्रॉब्लम खत्म ना, सब कुछ फैक्टर हो जाएगा ना, किसी भी नंबर का फैक्टर कर लोगे ना आप लोग। यस सर। मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है तो उस सारे नंबर जो 20 से डिवाइड हो जाए, उस सारे नंबर जो 20 से डिवाइड। मल्टीप्लाई में क्या? अभी मैंने बोला वो सारे नंबर लिखना है जो 20 को डिवाइड कर दे, तो फैक्टर हुआ। मल्टीप्लायर क्या है? वो सारे नंबर्स लिखो जो 20 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 20 से डिवाइड होने वाला नंबर पहला 20। 20 से, अब देखो हमने बोला वहां 20 से ऊपर फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 20 से नीचे आपको मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। 20 से नीचे आपको मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। तो 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया। इस तरह से कितने होंगे? इनफाइनाइट होगी सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ 20 के क्या होंगे? मल्टीप्लायर होंगे। तो प्राइम नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर। प्राइम नंबर में भी कहीं जैसे 11 है तो 11 का भी हमें मल्टीप्लायर मिलता है, इसमें प्राइम नंबर का मल्टीप्लायर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लायर क्या हो जाते हैं आपके? इनफाइनाइट हो जाते हैं। मल्टीप्लायर आपको बस इतना लिखना है। मल्टीप्लायर से बहुत ज्यादा खास काम नहीं है इसका, बहुत ज्यादा इससे रिलेशन नहीं है। मेन काम इससे है फैक्टर से। तो फैक्टर का बस यही मतलब समझो, या मल्टीप्लायर का मतलब बस ये समझो कि कहाँ से नंबर मिलना समझोगे तो 20 से ऊपर है। जो नंबर बोल रहे उससे ऊपर नंबर जितने उससे मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर डिवाइड हो जा रहा हो तो साबित क्या हो जाएगा? उसके मल्टीप्लायर। क्वेश्चन कभी कभी मल्टीप्लायर में ऐसे आ जाता है, फाइंड द ऑल मल्टीप्लायर ऑफ 20 बिटवीन 1 to 100। ऐसे बोल देगा क्वेश्चन, 1 to 500 या 1 to 200, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। ऐसा क्वेश्चन कम आता है, बट अगर ऐसा बोलता है, अगर लिमिट दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लायर मिल जाएंगे 20 के कितने। अगर लिमिट नहीं दिया है तो ऐसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आपको इस पर नहीं। लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं फैक्टर से। ये फैक्टर समझ में आया? फैक्टर कैसे होगा, कितने हुआ? ये फैक्टर आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैं बोलूँगी 20 के कितने फैक्टर आपने देखा? 6 फैक्टर देखा। मैं बोलूँ 50 के कितने फैक्टर होंगे तो क्या करेंगे हम? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 होगा? नहीं। नहीं। अब देखो अब कम आएगी वाइस, क्योंकि जिसका डिवीजन कैलकुलेशन फास्ट होगा उसका आएगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं आएगा। ठीक है ना? 20 छोटा था वो फटाफट दिखाई दे रहा था। 5 3 से होगा ये? नहीं होगा। 4 से 5 5 होगा। 6 10 होगा। 10 10 होगा। 10 10 25 25 होगा। 25 50 बस इतने ही है। 15 कहाँ से होगा? 50 बोला था। 50 हाँ 50। तो देखो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो 25 क्या है? 50 का हाफ है क्या? हाफ के बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर मिला? एक खुद 50 मिला, अदर कोई नंबर नहीं। यानी कि आपको किसी का फैक्टर ढूंढना भी है तो कहाँ तक? हाफ से नीचे तक ढूंढोगे। अब चलो ये कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 है। समझ में आया? तो
आपको जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो फैक्टर्स आपको इतने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब ये 6 फैक्टर्स मिल रहे हैं तो 6 फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं, वो चीजें मैं बताता हूँ। पहले आप फैक्टर्स के नाम डाल लो, फैक्टर का या 20 का फैक्टर ऐसे तो थोड़ा सा कर लो एग्जांपल के लिए। कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का अगर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे बताओगे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसके। क्या बोला सर आपने? अभी जस्ट आपने ना अभी जस्ट फैक्टर हेडिंग डालो आप लोग। फैक्टर में 20 का फैक्टर ऐसे होता है, 50 का फैक्टर इतना होता है। अब मैं बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे काउंट करते हैं वो हम लोग फाइंड आउट। सर जब हम लोग एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो फैक्टर्स जो निकालते हैं वही फैक्टर्स बोल रहे हो ना आप? हाँ यही फैक्टर्स हैं, ये ऐसे ही करते हो ना आप लोग। लेकिन ऐसे हाँ। वहां पे एलसीएम निकालते समय ऐसे नहीं करते। यहाँ तो ये सारे नंबर्स हमने ढूंढा है कि जो इससे डिवाइड हो रहे हैं। वहाँ फैक्टर ऐसे नहीं निकालते हम लोग। प्राइम उसमें तो केवल प्राइम नंबर ही मिलते हैं ना, और क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलते हैं। नहीं सर, वो डिवाइड करके निकालते हैं बस वही। हाँ वो तो डिवाइड करके निकालते हैं, जैसे 2 से डिवाइड किया तो कितना हो। अभी उसी पे आते हैं हम लोग। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें उसी का हेल्प लेना पड़ेगा। हो क्या? हो गया नोट? हाँ चलो अब देखो, जैसे मैं 20 को रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 20 से ही हमारा काम है। यहाँ पे आपने देखा भी टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तीन को देखते हैं। यहाँ पे 20 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर जो केवल प्राइम ही हो, वो आपके कंपोजिट नंबर्स नहीं हो। जैसे इसमें कंपोजिट भी आया है, प्राइम भी आया है, दोनों इन्वॉल्व है ना इसमें। ये तो पूरा टोटल फैक्टर आ गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बिना देखे इतना कुछ किए बिना आपको दिखाना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो वो देखो कैसे होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। बस यही आएगा क्या, यही आएगा क्या? तो ये 20 का फैक्टर है, ये 20 के फैक्टर्स हैं सर। इतने फैक्टर्स हो सकते हैं 20। देखिए ये 20 के क्या है, तो हम लोग जो ये 2 इंटू 5 कर रहे हैं, कि इसका मतलब हमने 20 को कुल ब्रेक किया है। 20 को क्या किया है, ब्रेक किया है, कि अगर इनको फिर से इतना मल्टीप्लाई करें तो 20 ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसको फैक्टर ही नाम देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें। ये क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, राइट है क्या? यस सर। हाँ सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 और 1। यस सर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो टोटल फैक्टर इक्वल टू क्या करोगे, ये 2 है प्लस 1 कर, इंटू है ना तो इंटू रहने दो, यहाँ 1 है तो 1 रखो प्लस 1। यानी सभी के जितने भी प्राइम है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, उनके पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करो, उनके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 में 1 ऐड मल्टीप्लाई करो, 1 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। और 3 प्लस 2 कितना होता है, 1 प्लस 1 2। राइट साइड नहीं हमें दिख रहा है। फैक्टर सर वो 2 प्लस पर लिखा है, इसके बाद आपने जो लिखा वो दिख नहीं रहा है। कहाँ से, वो 2 प्लस 1 जो ब्रैकेट लिखा है ना, उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट लिखा है वो ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे नीचे वाला दिख रहा है सर। ओके।
यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं A2 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, टोटल कितने फैक्टर आए थे, 6 फैक्टर आए थे क्या, 20 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे, 6 सर ये 2 फैक्टर आए थे + क्या। 1 और 1 + 1 कैसे क्या, एक बार बताना। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आया कि टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे, इनका फैक्टराइजेशन करोगे 20 का, 20 के कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, कैसा उनका प्राइम फैक्टर निकालना, उनका क्या फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर, सभी का प्राइम फैक्टर निकालो, जो भी पावर में होता होने दो, ठीक है। अब होता है क्या है कि इनका जो भी पावर है, हमें ये नहीं पता है कि 2 का पावर है, 5 का पावर है, 6 का पावर, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें पावर में क्या है, ये पावर में कितना, पावर में यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 करो, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 करो, यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 करो, बीच में सभी का मल्टीप्लाई साइन है, हम क्या करेंगे सभी के पावर में 1 1 ऐड करके सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट करेगा, वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट करेगा। समझ तो में सर आया? हम लोग फिर हाँ सर। ऐसे मतलब जैसे अभी आपने वो देखो फैक्टर का 20 का लिखा है 1 2 4 5 10 20, तो उधर से तो हम लोग गिन करके भी मतलब तो गिन करके भी हम लोग बता सकते हैं ना डायरेक्ट, इतना मतलब लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना पड़ेगा ना। अच्छा लंबा चौड़ा मेथड, तो आपको इतना छोटा सा क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में, मतलब मैं आप भी सोचो कि आपको ये समझाने के लिए बताया जा रहा है ना, आपको अगर एक काउंट कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट एक काउंट करने के लिए छोटा सा नंबर तो नहीं देगा ना आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 20 तो कोई भी नहीं देगा क्योंकि छोटा सा नंबर है। पावर में हाँ जी। अपन डायरेक्ट पावर में अपने 1 ऐड किया तो 1 ही ऐड करना है ना, मतलब हाँ 1 ऑलवेज 1 ऐड करना है, ऑलवेज 1 ऐड करना है, ऑलवेज 1 ऐड करना है। समझ में आया? हाँ सर, हो गया सर। किसी को प्रॉब्लम? अब देखो ये 1 ऐड कैसे हुआ है, तो 1 ऐड होने के लिए क्या होता है, फैक्टर कितना होता है, 1 होता है सर ना? मुझे 2 + 1 1 + 1 नहीं समझा, वापस समझाओ ना। ठीक है मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए फार्मूला है कि आपके पास जितने फैक्टर्स आएंगे, जो भी पावर आएगा, अगर आपके पास मान लो एक नंबर है, ये नंबर मान लेता हूँ, नंबर के पावर m पावर आ रहा है, हम क्या करेंगे m + 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे m + 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हमेशा क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर के बाद देखेंगे उसके पावर्स में कितना आ रहा है, क्योंकि 2 है 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 2 ले देंगे डायरेक्ट, 2 के पावर 2 + 1, 1 के पावर 1 + 1, अब पावर में जैसे ही आ गया सभी के पावर में 1 ऐड करो, सभी केवल 1 ऑलवेज ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज करना, 1 ऑलवेज ऐड करना है और उन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, बस पावर में जितना है उनमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना। हाँ सर। जितने भी आएंगे इसका सभी जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर निकालो, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर निकालो, अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद बस उसके पावर में देखो कितना आ रहा है, उसके पावर में 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्लियर? हाँ सर। हमेशा n+1, अगर पावर n है n+1 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 इतने टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम। समझ में आया क्या, बताओ पहले, सभी को क्लियर हुआ? यस सर। सर एक बार और रिपीट कर देना सर। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है, किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका क्या करो, प्राइम फैक्टर निकाल दो। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका ऐसे, जैसे मैंने बता दिया कि प्राइम फैक्टर निकालने के ये तरीके है। अब जैसे ही प्राइम फैक्टर आपने निकाला, आप देख लो पावर में क्या आ रहे हैं, हर एक प्राइम नंबर के पावर में कितना आ रहा है, तो जितने पावर आ रहे हैं उस पावर में 1 ऐड करो तो सभी का मल्टीप्लाई करो, सबके पावर में 1 ऐड करो और सबका आपस में मल्टीप्लाई करो, जितने भी पावर दिखाई दे रहे हैं सभी के पावर में 1 1 1 अच्छा, ऐड करो, प्राइम नंबर उनको के multiply पावर में 1 ऐड करना।
1 ऐड कर देना है, उनका मल्टीप्लाई करना, बात करना। देखो ये सारे और क्या है, जैसे प्राइम अगर नंबर इधर है, एक और प्राइम नंबर होता तो 3 होता इधर तो शायद एक बार तो। और ऐड कर लेते, जैसे 3 के पावर 2 होता तो 2 + 1 एक बार और ऐड कर लेते हम, मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, समझा? यस सर। अब मैंने इसलिए छोटा सा एग्जांपल लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से इसलिए समझ में आए कि देखो हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इस अगर फार्मूले के इस मेथड से जाते हैं तो भी 6 आता है, और इसको अलग अलग फैक्टर करते हैं तो भी इसके फैक्टर कितने आते हैं, 7। समझ में आ गया? इसका मतलब हमारा ये मेथड है, ये दोनों क्या है, सेम। ये तो लॉजिक है, ये तो पूरा एकदम मतलब कि परफेक्ट है, तो बेसिक है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। अगर इस चीज से हमने ऐसा ऐसा फार्मूला या ऐसा मेथड बना के अगर इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर दोनों चीज सेम आए तो इसका मतलब राइट है, अगर दोनों नहीं सेम आ रहा है इसका मतलब गलत है। आप कोई नंबर किसी नंबर का वो फैक्टर निकालते हो इस मेथड से, और आप फिर उसका रियल में बेसिक मेथड से अगर फैक्टर निकालते हो और दोनों मैच नहीं करते नंबर फैक्टर, तो इसका मतलब गलत कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ है। तो वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, 100% सेम आएंगे। आपको बस क्या करना, 1 ऐड करना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर के जो भी पावर्स आएंगे उन पावर्स में 1 ऐड कर देना, उनको मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना काम है। समझ में आया क्या कि फैक्टर कैसे काउंट करेंगे? यस सर। चलिए मैं रफ करूं। यस सर। नोट कर लिया सभी लोगों ने? नहीं सर, एक मिनट। नोट, क्योंकि इसका फार्मूला जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फार्मूला मैं लिखाऊंगा ना आपको लगेगा कि अरे क्या लिखा दिया सर, फार्मूला क्यों रटा मैं, क्योंकि ये चीज समझ गए ना कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बल्कि फार्मूला लिखने से बेटर, बड़ा सिंपल है ये कि कैसे लिखोगे आप, क्योंकि फार्मूला तो अजीब सा है इसका। जैसे मैं बताता हूँ, एक बार देख लेना आप। हो गया सर। हो गया, चलो। अच्छा थोड़ा सा ये देखना है, इसको 3 क्यों लिख रहे हैं, इसको 2 क्यों लिख रहे हैं, इतना लिखना है, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये 2 के पावर 2 है ना, इसको कैसे लिखोगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ऐसे लिखोगे क्या? 2 के पावर 0 1, 2 के पावर कितना 2, 2 के पावर 2 4 होगी। इसी तरह से 5 के पावर 0 1, 5 के पावर 1 ही है ना, क्योंकि 5 के पावर 1 तक ही है ना। अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना। ये क्या हो रहा है, इनका 3 बार क्यों लिख रहे हैं, देखो 2 के पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 से, एक यहाँ पे 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। एक्चुअल में हो क्या रहा है ये, एक्चुअल में हो क्या, ये जो मैक्सिमम पावर है ना, इसका जो मैक्सिमम पावर है, इसका जो मैक्सिमम पावर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, इसका जो मैक्सिमम पावर आ रहा है एंड 2 के पावर 2, इसका 5 के पावर 1, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो फिर सेम नंबर आ रहा है क्या, 20। सेम नंबर क्या आ रहा है आपका, 20 मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ 2 0 से शुरू होता है, 0 1 2, अगर यहीं पे 4 रहता ना, 3 रहता, तो 2 के पावर कितना होता, 3 लिखते, तो 1 2 3 4, 2 के पावर कितना लिखे, 4। हम लिखते कैसे लिखते, 3 + 1, ऐसे लिखते ना। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन प्राइम नंबर्स का पावर देखो, आप पावर्स में सबके पावर्स में 1 ऐड कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, सभी का मल्टीप्लाई करो। समझ में आया क्या? यस। अब देखो मैं इसको जैसे फार्मूला बता रहा है, क्या हुआ? सर ये हाँ आप भी जी। बताओ, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा, क्या बताया आपने वो? सर ये क्या बताया आपने? नहीं समझा बिल्कुल। अच्छा और जान मैं थोड़ा सा बताना, इससे कोई आपका मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। जो हमें जितना है उतना का, तो कंफ्यूजन जितना बढ़ेगा आप लोगों से बेटर है कि आप जितना समझ रहे हो वो बेटर तरीके से, ज्यादा सही इंपॉर्टेंट चीज समझो। आपको नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है ना, मैं उसका रीजन बता रहा था। नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना आपको वैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या है, प्राइम नंबर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है,
कंपोजिट नंबर का ही फैक्टर करते हो ना आप लोग, कंपोजिट नंबर का ही फैक्टर करते हो ना आप लोग। प्राइम नंबर का तो फैक्टर 2 ही होता है, उसका तो फैक्टर करोगे नहीं, उसका टोटल फैक्टर बोलेगा तो अगर प्राइम नंबर तो कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, राइट है ना। तो कंपोजिट फंक्शन का वो भी क्या मैंने बोला कि प्राइम नंबर, इसमें मैंने ऐसे ले लिया p1 की पावर 1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे कर लो, कुछ x1 कर लो या लैम्डा 1 कर लो, x1 नहीं करो, x1 x2, क्योंकि पावर पता नहीं है ना आपको, x3 इंटू p की पावर 4 x4 डॉट 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 ऐसे करो, p की पावर n x की पावर n। इनका जो फैक्टर आएगा ना, इनका जो फैक्टर आएगा ना क्या आएगा, x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 x3 प्लस 1 x4 प्लस 1 डॉट 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 xn प्लस, सब में 1 समझ में ऐड क्या? हाँ, सब में देखो 1 ऐड किया गया, सभी ये क्या है, इनके पावर है ना, एक p का मतलब क्या है, p का मतलब है प्राइम, p का मतलब प्राइम। तो सभी जितने प्राइम है, प्राइम के जो पावर्स हैं, सभी जितने प्राइम है, ये देखो प्राइम p1 प्राइम p2 प्राइम p3 प्राइम 4 प्राइम n, ये जितने प्राइम नंबर हैं, इनके जो भी पावर्स हैं, वो सभी पावर्स में देखो हमने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर मिल गया, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैलकुलेट कैसे करना है नंबर ऑफ फैक्टर, जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके पावर्स देखो, उनके पावर्स में 1 1 ऐड करके आप अगर उनको मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा फैक्टर। क्लियर हुआ क्या सभी को? ये फॉर्मूला है, अगर नोट करना चाहते हो तो फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। क्लियर हुआ क्या? यस क्वेश्चन देखें। नहीं, 1 मिनट रुको। ओके, हो गया। हो गया। आप लोग मुझे बताओ 72 के सभी फैक्टर्स कितने, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? फाइंड और नंबर ऑफ फैक्टर्स 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? सर 18। 18 आ रहा है, चलो मैं लिखता हूँ 18। और बताओ, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, और किसी का नहीं है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ही बताना आप। सर 12। 12। और किसी का? एक और, कितना कितना 12 आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है। चलो देखते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, 70 का प्राइम फैक्टर, 70 का प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 36। हाँ 2 से डिवाइड करेंगे कितना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 सर 12 आ रहा। 3 वेरी गुड, 3 हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं
यहाँ फैक्टर्स हो गया, इसका मतलब 72 को क्या लिखोगे, 2 के पावर कितना 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर, ये लिखोगे ना। हाँ हाँ सर। तो क्या होगा 3 + 1 एंड 2 + 1 कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि मैक्सिमम लूंगा आंसर कितना है 12। समझ में आया क्या? मैंने राउंड किया था। हाँ आपने कहीं मिस्टेक किया था जिसकी वजह से 18 आया था। अब जिन स्टूडेंट को लगा होगा कि काउंट करके हम करने जाए तो 72 का फैक्टर ढूंढना शुरू कर दो। 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से डिवाइड होगा। इस ऐसा ढूंढते चले जाओ, कितना ढूंढो, 12 फैक्टर है टोटल। चलो आगे देखें, इसका बताओ 360 का सभी फैक्टर्स बताओ, 360 का। बताओ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे काउंट करना हमारा पॉसिबल नहीं है, तो बस ऐसा ही है मेरे कहने का मतलब है, बताने का मेन रीजन यही था। सर 24, सर 24। 24 कॉमन आंसर आ रहा है सभी दोनों का। सर 24 तो 3 लोगों का आंसर आ रहा है 20। मैक्सिमम का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, टाइम कम हो जा रहा है उनके लिए या क्या हो रहा है? अच्छा ये रख कर दो, नहीं ये रख कर नोट कर लिया होगा ना। भैया वो चार्जिंग पे लगाए थे, लगाने 24 क्या? सभी का 24 है, 3 लोगों का हाँ 24 सर है। 24 आया। 4 कितने लोग ज्वाइन है, अभी स्ट्रेंथ कितनी लिए 25। 25। 25 की, 4 स्टूडेंट का मतलब 2 तो हम होंगे 24 सर। 23। अच्छा 24 क्या किसी ने अभी ऐसा तो नहीं हो गया ना कहीं डर के निकल गया कि मेरा नाम कहीं ना आ जाए सर आपको छोड़ नहीं के 25 सर। है, तो कम कर अच्छा ओके, नहीं तो मेरे अलावा मैम भी तो होंगी ना, सानवी के वो रिकॉर्डिंग का 2 लोग। तो अब 23 24 में आप लोगों का रिजल्ट कितने का आ रहा है, 4 से 3 to 4, एटलीस्ट कम से कम 10 स्टूडेंट आना चाहिए। टफ टॉपिक तो नहीं है ना, सिंपल टॉपिक है ना, सोचना कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है, बस आपको सिंपल से इसका फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर और फिर इसका आंसर निकालना। ये कितना हो जाएगा 360, मैंने बता भी दिया कैसे निकालना है, मैंने ये भी निकाल दिया कि कैसे आराम से निकाल सकते हो। पहले 2 से जाएगा ना, तो मैंने 3 से किया पहले। तो 3 हाँ से कर सर लो 2 पहले, से जाएगा। सभी ने 3 से किया पहले, तो मैं भी कर लूँ 3 से। नहीं 2 से क्या? नहीं ना, 2 से 2 से करो। करोगे तो भी आएगा, 3 से करोगे तो भी आएगा, जो फैक्टर प्राइम फैक्टर आएगा ना वो वही रहेगा, चाहे पहले किसी से भी कर दो। 2 ओके से सर। करेंगे इसको कितना आ जाएगा 180 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब 45 5 से करेंगे तो कितना, 3 से करेंगे ना इसको 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे। बस इसके अलावा कोई फैक्टर आएगा क्या, नहीं सर इसके अलावा कोई फैक्टर नो आएगा सर। नहीं। अब इसके अगर यही हमें ये ढूंढना पड़ जाए कितने नंबर से डिवाइड हुआ तो समझो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये करना आसान है एज कम्पेयर टू तो वो सारे नंबर ढूंढना जिससे ये डिवाइड हुआ। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर कितना जाएगा 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, कितना हो जाएगा 3 + 1 2 + 1 5 + 1 1 + 1 ये कितना होगा 4 × 4। 3 × 2 आ गया 24। समझ में आया सभी को?
सभी को समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके चलो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसमें मैक्सिमम का आंसर आना चाहिए। देखो देखो कितने लोग का था, ये नोट करना है, जिन लोगों को नोट कर लो। या हो गया नोट तो मैं रफ कर दूं, क्योंकि सभी लोग जितने लोग हो समझने का है तो समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि टफ टॉपिक नहीं है। आंसर दोगे कॉन्फिडेंस आएगा, पक्के होता हूँ। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं क्या आंसर दूं, उन लोगों को ये बता रहा हूँ, अगर आप आंसर दोगे ना, आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा एक चीज सही हो गया, मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया। अभी हमें एक नंबर ऑफ काउंटिंग जीरो है, कैसे जीरो आते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर दे देगा, बोलेगा इसमें कितने जीरो होंगे, वो भी अभी करना है। जैसे सिंपल सिंपल नेक्स्ट टॉपिक नंबर क्या दिया सर? अभी दिया नहीं, ये नोट हो गया सभी का? हाँ सर हो गया। सॉल्व किया सर, नोट कर लिया। हाँ नहीं, आपने सॉल्व कर लिया ना, सभी लोगों ने सॉल्व तो नहीं किया ना। 120 अच्छा, कोई ऐसा मत करना 3-4 लोगों का रिपीट हो जा रहा है नंबर, तो वही बता दें हाँ यही अब तो सही लग रहा है। फटाफट फटाफट आंसर देना, सभी का आना चाहिए। 12 12 देखो ये स्पीड आना चाहिए, अब सही है गलत है वो तो बाद में देखेंगे, ये स्पीड आनी चाहिए। 24 12 से 24 सर 5:1 है ना, तो 1 + 1 करके इतना भूल गई थी। सर 12। कितना लिखूं कोमल, आपका कितना लिखूं? 12/24 24 24 12 आपका है ना, क्या नाम है आपका? सर 12। 12 दो लोगों का आया है 12, दो लोगों का 12 है, एक 24। सर 16 है। 16 सर 16 हाँ सर 16 है। 16 कोमल आप इतना वेरिएशन कैसे सर करोगे? जल्दी मैं लिख रही हूँ ना, मैंने सही लिखा है, लेकिन वो फटाफट करे नहीं मिस्टेक हो यही रही तो आप लोगों को करना है, कि अगर इतने मिस्टेक करोगे, सिली मिस्टेक तो वहाँ आपके एग्जाम में भी होता है। 16 आ रहा है। हाँ। 16 सर 16 ही है, 16 16 आ गया, राइट है। चलो मैथ्स वालों का आंसर आया है, इसमें ठीक ठाक लोगों का आंसर आया है, ठीक है। 12 आया है, उसमें बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, गलत हुआ उसका मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपने आंसर दिया। अगर 20 को फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे 60 आ जाएगा, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखो ये फैक्टर किसी को नहीं समझ में आएगा बताना, मैं इसीलिए सर फास्ट कर आंसर रहा हूँ, ये आया 16 है। 16 है। चलो एक आंसर और आ गया, राइट है, राइट है 16 आप लोगों का राइट है। 16 राइट है सर। हो गया ना? इसका कितना हो गया, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, कितना हो जाएगा? 3 + 1 1 + 1 1 + क्या हो गया? 4 इंटू 2 इंटू 2, दैट में कितना होगा? समझ में आ गया? कितना आंसर आ गया आपका? 16 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट नंबर एक और लिखो, सर 1800। रेशियो में नंबर लिख के वो प्लस करने का। ये पावर में जो पावर है ना, जैसे 2 के पावर 3 है तो 3 उसको के प्लस पावर 1। करने का। हाँ 3 पावर में हमेशा प्लस करना है। ये ओके। यहाँ पे 3 है तो +1, यहाँ पे 1 है तो +1, वहाँ पे 1 है। 1800 का करो। सर 18 18 कितना है? 18
36 36 सर 36 सर 36 दो लोगों 36। कोमल आपका कुछ 18 या 16 क्या बोल रहे थे? सर मैंने 18 ही बोला था, मैं चेक कर। 18 36 दो लोगों का 36 एक 18। थर्टी सिक्स 36 चार लोगों का 36 आ गया। मेरा भी 36 आ रहा है 36 सर। और ये हुआ बढ़िया है फिर तो। चलो इतना बड़ा फैक्टर का अगर आ रहा है आपका सही है। 36 राइट है। 36 राइट है। कोमल आपका फास्ट तो आ रहा है, बट उससे पहले हमें स्पीड से पहले जानते हो क्या जरूरी होता है? एक्यूरेसी की। सर मैंने स्पीड यहाँ से पे पहले हमें जरूरत है। नहीं लिखे, लेकिन वो जब मैं काउंटिंग कर रही हूँ ना, तो जल्दी जल्दी मैंने काउंटिंग छोड़ दे रही हूँ, तो इसलिए सेम चीज आपको एग्जाम में भी मिलता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ, आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिलता। एग्जाम में तो ऑप्शन भी रहते तो आप टिक करके चले आओगे। तो ये मिस्टेक होते हैं। तो मेन पहले स्पीड से पहले ना एक्यूरेसी जरूरी होती है। एक्यूरेसी हो फिर उसके बाद स्पीड पे आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 18 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 36 राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। सर मैंने 800 लिखा है। ओके, नहीं तो 1800 था ये। अभी 800 का फैक्टर मुझे नहीं है, देखना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोगों ने देखा नहीं। सभी लोगों ने 18 रखा ना? हाँ सर हाँ Okay. सर 18 भी है। ये कितना हो जाएगा? 45 450 हो जाएगा। 2 से कैंसिल फिर से करेंगे तो कितना होगा? 225 हो जाएगा। राइट है। 3 से कैंसिल कर लें। 3